देखिए, इंडी गठबंधन अब हार की कगार पर पहुंचकर बौखला गया है और अब जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं पर ही हिंसा और अराजकता का सहारा लेकर विध्वंस की राजनीति की तरफ बढ़ चुका है। शिवपाल जी का बयान निश्चित रूप से एक धमकी है जो जनता को दी गई है कि अगर वोट नहीं दोगे तो हिसाब किया जाएगा। ये वो बदायूं में बोलते हैं। उसके पहले हमने कन्नौज में अखिलेश की मौजूदगी में वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद की हत्या की धमकी का वीडियो भी देखा है। इसके पहले हमने देखा है कैसे इमरान मसूद इस बात को कहते हैं कि वो मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ गठबंधन जनता के विश्वास की कसौटी पर अब बिल्कुल भी अराजक हो चुका है और इसीलिए इस तरह के बयान देकर वो अपनी हताशा और निराशा को दिखा रहे हैं। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का बयान निश्चित रूप से दिखाता है कि अब कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू परिवार के पहले के वारिस हैं, राहुल हैं, प्रियंका हैं, सोनिया हैं, अब वो रिफ्यूज़ कर दिए गए हैं। तो रिफ्यूज़ करने के बाद अब एक और फ्यूज़ प्रत्याशी उस परिवार की तरफ से आने की बात कर रहा है। मुझे लगता है ये बताता है कि उनके पास प्रत्याशियों का टोटा है और रायबरेली और अमेठी इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर 80 के उत्तर प्रदेश के आंकड़े को पार करने वाले। देखिए, इंडी गठबंधन अब हार की कगार पर पहुंचकर बौखला गया है और अब जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं पर ही हिंसा और अराजकता का सहारा लेकर विध्वंस की राजनीति की तरफ बढ़ चुका है। शिवपाल जी का बयान निश्चित रूप से एक धमकी है जो जनता को दी गई है कि अगर वोट नहीं दोगे तो हिसाब किया जाएगा। ये वो बदायूं में बोलते हैं। उसके पहले हमने कन्नौज में अखिलेश की मौजूदगी में वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद की हत्या की धमकी का वीडियो भी देखा है। इसके पहले हमने देखा है कैसे इमरान मसूद इस बात को कहते हैं कि वो मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ गठबंधन जनता के विश्वास की कसौटी पर अब बिल्कुल भी अराजक हो चुका है और इसीलिए इस तरह के बयान देकर वो अपनी हताशा और निराशा को दिखा रहे हैं। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का बयान निश्चित रूप से दिखाता है कि अब कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू परिवार के पहले के वारिस हैं, राहुल हैं, प्रियंका हैं, सोनिया हैं, अब वो रिफ्यूज़ कर दिए गए हैं। तो रिफ्यूज़ करने के बाद अब एक और फ्यूज़ प्रत्याशी उस परिवार की तरफ से आने की बात कर रहा है। मुझे लगता है ये बताता है कि उनके पास प्रत्याशियों का टोटा है और रायबरेली और अमेठी इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर 80 के उत्तर प्रदेश के आंकड़े को पार करने वाले। देखिए, इंडी गठबंधन अब हार की कगार पर पहुंचकर बौखला गया है और अब जनता को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं पर ही हिंसा और अराजकता का सहारा लेकर विध्वंस की राजनीति की तरफ बढ़ चुका है। शिवपाल जी का बयान निश्चित रूप से एक धमकी है जो जनता को दी गई है कि अगर वोट नहीं दोगे तो हिसाब किया जाएगा। ये वो बदायूं में बोलते हैं। उसके पहले हमने कन्नौज में अखिलेश की मौजूदगी में वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद की हत्या की धमकी का वीडियो भी देखा है। इसके पहले हमने देखा है कैसे इमरान मसूद इस बात को कहते हैं कि वो मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ गठबंधन जनता के विश्वास की कसौटी पर अब बिल्कुल भी अराजक हो चुका है और इसीलिए इस तरह के बयान देकर वो अपनी हताशा और निराशा को दिखा रहे हैं। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का बयान निश्चित रूप से दिखाता है कि अब कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू परिवार के पहले के वारिस हैं, राहुल हैं, प्रियंका हैं, सोनिया हैं, अब वो रिफ्यूज़ कर दिए गए हैं। तो रिफ्यूज़ करने के बाद अब एक और फ्यूज़ प्रत्याशी उस परिवार की तरफ से आने की बात कर रहा है। मुझे लगता है ये बताता है कि उनके पास प्रत्याशियों का टोटा है और रायबरेली और अमेठी इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर 80 के उत्तर प्रदेश के आंकड़े को पार करने वाले।